नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रेस, पत्रकारिता। इसका क्या योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पूरा लेक्चर सीरीज़ है उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इसे हम कवर करेंगे। मेंस GS1 का सिलेबस भी हम लोग कवर करेंगे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का उदय, इसका राइज एक लैंडमार्क मोमेंट था। इसके बाद से जो भारतीय राजनीति थी वो बदलनी शुरू हो गई, आंदोलनों की जो राजनीति थी वो बदलनी शुरू हो गई। जो भी शुरू के अखबार थे वो अंग्रेज़ी में शुरू हुए थे, मगर उसके बाद धीरे धीरे जो क्षेत्रीय अखबार हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज के, भारतीय भाषाओं के जो अखबार हैं, उन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू किया जनता के बीच में। और जनता के बीच में जब वो फैलते थे अखबारों के ज़रिए, अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, वो फैलाते थे। वो दिखाते थे कि कैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, जापान एक एशिया का देश होने के बावजूद इतना तरक्की कर गया। उन सबको देखकर हमारे यहाँ के लोग भी उत्साहित होते थे, वो भी सोचते थे कि हमें भी तरक्की करनी है, हमें अब गुलाम नहीं रहना। तो जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, इसका पूरा आइडिया यहाँ पर इन प्रेस के ज़रिए फैला। चूँकि प्रेस ने इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, तो जो रिएक्शनरी वायसराय हैं, मतलब वो वायसराय जो बहुत ही ज़्यादा इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट के थे, जैसे कि लिटन, कर्जन, उन्होंने प्रेस के डेवलपमेंट को रोकने का, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का कोशिश किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे ही आपको सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में, तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, और एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है मेंस के लिए। चूँकि मेंस के एनालिटिकल क्वेश्चन में आप अपने ओपिनियन लिखेंगे, अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए, उसको आप अपने तर्क को प्रूव करने के लिए आप फैक्ट्स बताएंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसके बारे में। 1857 में ही पेयम ए आज़ादी, इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ हिंदी और उर्दू भाषा में। इन्होंने लोगों को उकसाना शुरू किया कि तुम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ो। शीघ्र ही इस पेपर को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, इसको जब्त कर लिया गया सेडिशन का चार्ज लगा करके। दीनबंधु मित्रा ने 1861 में नील दर्पण को प्रकाशित किया। इन्होंने लोगों को बोला, जो किसान हैं उनको बोला कि आप जो नील की खेती है, इसकी खेती मत करो वाइट ट्रेडर्स के लिए। इसने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। तिलक जी ने 2 अखबार निकाले, एक था केसरी, दूसरा था मराठा। मराठा अखबार अंग्रेज़ी में था और केसरी अखबार मराठी में था। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट का जो आइडिया है उसको प्रोपोगेट किया अपने पत्र के ज़रिए। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसको बंगाल के बाहर ले गए, एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया उसको। जो मॉडरेट थे, मॉडरेट ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, वो केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। मगर एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें तिलक भी आते थे, वो चाहते थे कि ये बहुत ही बढ़िया मौका है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, इसको पूरे देश में फैला करके ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा उनका मकसद था। गांधी जी ने भी यंग इंडिया, हरिजन जैसे पत्र को प्रकाशित किया और कई सारे सामाजिक जो कुरीतियाँ थीं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, अछूत, जैसे कि जो है ना अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इन सबको उन्होंने इरेडिकेट करने की कोशिश करी। सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं थे, मगर उन्होंने फॉरवर्ड और एडवांस नाम की जो पत्रिकाएं हैं, इसको एक्वायर किया और उसको राष्ट्रीय दर्जा दिया। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड को फाउंड किया, इसका प्रकाशन शुरू करवाया। कई सारे क्रांतिकारी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले अखबार भी थे, जैसे कि युगांतर, जिसको बरिंदर कुमार घोष ने शुरू किया था। गदर पार्टी अमेरिका में डेवलप हुआ था। अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, लॉस एंजलिस वाला, देखो ये अमेरिका है, इस तरफ है अटलांटिक, इस तरफ है प्रशांत महासागर। तो
जो वेस्टर्न कोस्ट है यहीं पर लॉस एंजलिस है, वहीं पर जो गदर पार्टी है पूरा वो शुरू हुआ था। लाला हरदयाल ने गदर जर्नल शुरू किया और इसी गदर के इर्द गिर्द गदर पार्टी चलती रही और गदर आंदोलन को चलाया गया, शुरू किया गया। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन में। इन्होंने जो रिपोर्ट थे पॉलिटिकल एक्टिविटी के जो लंदन के इंडिया हाउस में हो रहे थे उसको प्रकाशित करना शुरू किया और लोगों को अवेयर कराया। तो अब रिवाइज करते हैं फटाफट। पेयम ए आज़ादी 1857, नील दर्पण 1861, दीनबंधु मित्रा। तिलक ने केसरी निकाला और मराठा निकाला। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास फॉरवर्ड एंड एडवांस। बरिंद्र कुमार घोष इन्होंने निकाला युगांतर। गदर पार्टी का जो गदर अखबार है ये लाला हरदयाल के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने निकाला इंडियन सोशोलॉजिस्ट 1905 में। आप इनको एक बार दोबारा देखिए, अगर याद हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं हुआ तो दोबारा कागज़ पर लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। मेंस में आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं अपने फैक्ट को आर्गुमेंट के रूप में, अपने एक जो प्रूफ है ना उसके रूप में। अब जो हमारा प्रेस था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इन्होंने राष्ट्रवाद को प्रमोट किया, उसको कंसोलिडेट कर दिया। जब भारतीय भाषाओं में इन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया तो जो राष्ट्रवाद का ये मुद्दा है, राष्ट्रवाद की जो आइडिया है वो शहरों से होकर के गांवों तक फैल गई। गांव में जो लोग थे उनको भी पता चला कि राष्ट्रवाद क्या होता है, क्यों हम लोग गरीब हैं। इन्होंने गरीबी को जोड़ दिया ब्रिटिश शासन से। जैसे कि हमारे जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी है वो दिया था। उन्होंने ये बताया कि भारत के लोगों की गरीबी के पीछे कोई और नहीं, ब्रिटिश सत्ता ही जिम्मेदार है। आरसी दत्त ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक थे जिन्होंने भारत की गरीबी को ब्रिटिश सत्ता से जोड़ा। ये सारे जो आइडियाज़ थे ना वो जनता तक इन पत्र पत्रिकाओं ने ही पहुँचाया। ब्रिटिश लोग कौन कौन से एट्रोसिटीज़ कर रही हैं, ज़्यादतियाँ कर रही हैं, ये सभी जनता को बताया। जैसे कि तिलक का जो केसरी है उन्होंने प्लेग एपिडेमिक के बारे में, कैसे इसको मिसमैनेज किया गया, किस तरह से ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया, लोगों को मरने दिया, इसके बारे में लोगों को अवगत कराया। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी वाला, ये सब लोगों को पहुंचाया। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया लोगों में, उनको बताया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं, हमारी सभ्यता भी बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बस हमें जागने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो हमारे कई सारे नेता हैं जैसे कि हमारे मॉडरेट हो गए, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती जी हो गए, इन सब के आइडियाज़ को आम जनता तक पहुंचा दिया। ग्लोरियस भारत मतलब कि भारत का जो एक उज्जवल पास्ट था उसके बारे में लोगों को बताया। सोशल स्फेयर में कई सारे रिफॉर्म किए गए, सामाजिक रिफॉर्म, धार्मिक रिफॉर्म, इन सब को, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसको कम करने का प्रयास किया। लोगों को बताया कि सभी आमजन एक समान हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए जो फाइट है वो करी। धार्मिक रिफॉर्म किए, दर्पण, सत्याग्रह प्रकाश, इन सभी ने सामाजिक रिफॉर्म पर जोर दिया। जो क्रांतिकारी थे वो अपने आइडिया को संध्या, कल, युगांतर, इन सब के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते थे। हमारे भगत सिंह वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। हम लोग जब भी उनको याद करते हैं तो एक क्रांतिकारी के रूप में, एक हिंसक व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, मगर हिंसक व्यक्ति से ज़्यादा वो एक इंटेलिजेंट पर्सन थे। उन्होंने खुद कहा था कि जो हिंसा है वो नहीं हमें याद दिलाएगा, हम लोग जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एक जो मास मूवमेंट में तब्दील कर रहे हैं, वो हमें आज़ादी दिलाएगा। तो दोस्तों ये थी बातें हमारे रोल ऑफ प्रेस के बारे में। अपने अगले वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, अच्छा लगे तो लाइक, खराब तो डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।